आपने नोटिस किया है, पिछले कुछ सालों में ना इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्में अब ये सिर्फ रीजनल नहीं रहीं, बल्कि पूरे देश में धमाल मचा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि 2025 में ये लहर एक सुनामी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इन फिल्मों का जादू है क्या? ऐसा क्या है इनमें जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर दर्शक को अपनी तरफ खींच रहा है? चलिए, आज इन्हीं वजहों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इनकी सफलता के पीछे ना एक पूरा फॉर्मूला काम करता है। आइए इस फॉर्मूले को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इन फिल्मों को इतना कामयाब बना रही हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जाहिर वजह है एक्शन। और ये कोई मामूली मारधाड़ नहीं है, ये एक विजुअल ट्रीट होता है। जरा सोचिए, आरआर का वो सीन जहां जानवर पिंजरे से बाहर निकलते हैं, या फिर केजीएफ का वो लार्जर देन लाइफ अंदाज। ये सीन्स ना दर्शकों को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक्शन से फिल्में नहीं चलती, राइट? और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। ये एक्शन खोखला नहीं होता। हर फाइट सीन के पीछे, हर स्टंट के पीछे एक मजबूत इमोशनल कहानी होती है। हीरो सिर्फ लड़ नहीं रहा होता, वो किसी वजह के लिए, किसी अपने के लिए लड़ रहा होता है। और ये बात सीधे दिल को छू जाती है। और इस कहानी में जान कौन डालता है? हमारे सुपरस्टार्स। जब अल्लू अर्जुन पुष्पा बनकर झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड लेकर आते हैं, या प्रभास बाहुबली के अवतार में दिखते हैं, तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रह जाते, वो एक इमोशन बन जाते हैं। उनका जो करिश्मा है, जो दमदार परफॉर्मेंस है, वो इन किरदारों को यादगार बना देता है। तो असल में इनकी कामयाबी का राज किसी एक चीज में नहीं है। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त एक्शन और वीएफएक्स, उसके पीछे की एक मजबूत कहानी, स्टार्स का चार्म, और अब पैन इंडिया रिलीज के जरिए पूरे देश तक इनकी पहुंच। ये सब मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर पिक्चर तो अभी बाकी है ना? 2025 में ये ट्रेंड और भी बड़ा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले साल में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, पैन इंडिया रिलीज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में आया एक गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब फिल्में किसी एक भाषा या एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि डे वन से पूरे भारत के लिए बनाई और रिलीज की जाती हैं। इसने ना इंडस्ट्री के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। पहले क्या होता था, फिल्में बनती थीं, फिर महीनों या सालों बाद टीवी के लिए हिंदी में डब होती थीं। लेकिन अब फिल्म की प्लानिंग के पहले दिन से ही हिंदी ऑडियंस को एक प्राइमरी टारगेट माना जाता है। यह अब कोई बात का ख्याल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी रिलीज की पहली शर्त बन गया है। और 2025 का लाइनअप देखकर लगता है कि यह सिर्फ एक्शन का खेल नहीं है। मतलब जबरदस्त एक्शन ड्रामा से लेकर बड़े बड़े बजट की हिस्टोरिकल फिल्में, और तो और रोमांटिक और फैमिली एंटरटेनर तक हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ आने वाला है। कुछ फिल्में सीधे थिएटर में धमाका करेंगी, तो कुछ स्ट्रीमिंग पर भी देखने को मिलेंगी। तो अब सवाल यह है कि जब ये फिल्में आएंगी तो इन्हें देखने के सही और कानूनी तरीके क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात, इन फिल्मों को हमेशा लीगल प्लेटफॉर्म्स पर ही देखना चाहिए। जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो हम उन हजारों कलाकारों और टेक्नीशियंस की मेहनत का सम्मान करते हैं, जो इस सिनेमा को इतना शानदार बनाते हैं। तो इसके लिए ना अपने पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला, थिएटर जाकर बड़े पर्दे का वो पूरा एक्सपीरियंस लेना जिसके लिए ये फिल्में बनी हैं। और दूसरा, रिलीज के कुछ समय बाद घर बैठे आराम से ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्ट्रीम करना। और जब हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5। इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ये फिल्में हिंदी डबिंग के साथ आ जाती हैं। तो चलिए इस पूरे बातचीत को किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जिस तरह से दक्षिण भारतीय फिल्मों का यह दबदबा बढ़ रहा है, क्या यही भारतीय सिनेमा का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।